चीन और अमेरिका के दरमियान हालात तल्ख से तल्ख होते जा रहे हैं। चीनी सदर जी जिनपिंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मामला तीखे होते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के पैसेंजर प्लेन को अमेरिका आने से बेदखल किया है, क्यों उन पर पाबंदियां लगाई और चाइना के सदर जी जिनपिंग ने अपने जासूसों को किस तरह अमेरिका के फौजी ठिकानों पर भेजकर वहां के सीक्रेट कोड चोरी कर लिए। अमेरिका से आने वाली खबरों ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया कि किस तरह चाइनीज जासूसों ने पूरे अमेरिका के हालात खराब करके रख दिए। नाज़रीन, अमेरिका के एक अखबार ने यह दावा किया है कि जी जिनपिंग का निशाना अमेरिका के 2 एटमी अड्डे हैं। चीनी फौज अमेरिकी एटमी अड्डों का सीक्रेट जानने के लिए बेचैन है। चाइना के भेजे हुए कुछ जासूस वर्जीनिया से गिरफ्तार हुए हैं, कुछ को डिपोर्ट किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम की तमाम कहानी डिटेल के साथ बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि पूरी दुनिया आलमी वबा के नतीजे में तहस नहस हो चुकी है। अमेरिका और भारत का यह दावा है कि चाइना इस आलमी वबा के आड़ में पूरी दुनिया को अपने निशाने पर रखी हुई है। एक तरफ भारत LAC खो चुका है, दूसरी जानब अमेरिका के 2 बड़े फौजी ठिकाने चाइना की नजर पर हैं और चाइना उसका सीक्रेट कोड जानने के लिए बिल्कुल बेताब है। एक फौजी अड्डा फ्लोरिडा के अंदर है, दूसरा वर्जीनिया के अंदर। फ्लोरिडा वाला फौजी ठिकाना पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका इसके अंदर अपने एटॉमिक वारहेड रखता है, एटॉमिक सीक्रेट रखता है। अमेरिका के फौजी अफसरान सिर्फ मीटिंग करने के लिए इस अड्डे के अंदर जाते हैं। 26 दिसंबर 2019 को चाइना का एक शहरी जिसका नाम लियोन था, वो ऐसे ही भटकते भटकते इस अड्डे के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके हाथ में एक कैमरा था। जब सिक्योरिटी एजेंसियों ने उस चाइनीज शख्स को पकड़ा और पूछा कि वो इस अड्डे के अंदर क्या कर रहा है, तो वो बिल्कुल खामोश रहा। उसने अपने इशारों से अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों को बताया कि वो इंग्लिश नहीं जानता, ना उसे पढ़नी आती है ना उसे लिखनी आती है। इसी वजह से वो अमेरिका के इस सीक्रेट अड्डे में घुस गया है। लेकिन अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जैसे ही लियोन का मोबाइल डाटा खंगाला तो उसके अंदर बेशुमार सरकारी इमारतों की तस्वीर, वीडियोस, फुटेजेस और सीक्रेट इंफॉर्मेशन वहां पाई गई। अमेरिका ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके इस शहरी को जेल के अंदर भेजकर मजीद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ 6 दिन बाद अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसियां इसी आर्मी स्टेशन के नजदीक से 2 मजीद चाइनीज शहरियों को गिरफ्तार करती है। वो गिरफ्तारी भी इसी प्लान का एक हिस्सा थी। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन 2 अफराद से जब उनके कार्ड्स मांगे तो उन्होंने कार्ड नहीं दिए। जब उनका मोबाइल डाटा खंगाला तो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट कोड और बहुत सारी फुटेजेस निकलकर सामने आई। अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन की तो मजीद पता चला कि ये 2 अफराद चाइना के सफारत खाने के हैं जिनको फॉरेन इम्यूनिटी हासिल है। बहरहाल अमेरिका ने उनको छोड़ दिया क्योंकि अमेरिका फॉरेन लॉ के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत फॉरेन ऑफिस के बंदों को हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिका ने एक और दावा आज किया है। अमेरिका का यह कहना है कि चाइना के हैकरों ने आलमी वबा कोरोना वायरस के ऊपर जितनी भी तहकीक हो चुकी है उसके ऊपर अटैक किया है, रिसर्च पेपर चुराने की कोशिश की है, अद्वियात और केमिकल जो अब तक बनाए गए हैं उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और चाइना बिल्कुल जंग के दिहाने पर खड़े हो चुके हैं। दोनों के दरमियान हालात तीखे हो चुके हैं। आप इस पूरी कहानी से अंदाजा लगाइए। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हर चीनी हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही लाता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के पैसेंजर एयरप्लेन पर 16 जून से पाबंदियां लगा दी हैं। 16 जून के बाद कोई भी चाइना का जहाज पैसेंजर लेकर अमेरिका नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हो चुके हैं। अब देखना है कि जी जिनपिंग इन इल्जामात और अपने इस तमाम तर कहानी का जवाब कैसे देते हैं।